हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का केकेएस क्रीपर में। दोस्तों, कारगिल युद्ध की कड़वी यादें हमेशा हमारी आंखों को अश्रुओं से भर दे, लेकिन इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने एक ऐसी मिसाल कायम की थी कि जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। इस युद्ध में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के 19 साल के एक लड़के ने भाग लिया था। उनकी वीरता इस युद्ध के दौरान देखने को मिली है। उन्होंने सबसे छोटी उम्र में ही परमवीर चक्र हासिल कर लिया था। उनका नाम है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जिनकी शौर्य गाथा आज हम सबको बताएगी रितु भालाड़ा। तो आप रेडी है? यस। तो बताइए ये वीर की वीर गाथा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 10 मई 1980 को योगेंद्र सिंह यादव का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें अनुशासन के पाठ मिले। उनके पिता करण सिंह यादव, जो कि सेना में थे और 1965 और 1971 के युद्ध में भी शामिल थे, तो उन्हीं के चलते योगेंद्र सिंह यादव का भी बचपन से ही सेना में जाने का सपना था। बचपन में वो अपने पिता के साथ बैठकर वीरता के किस्से सुना करते थे। बड़े होते ही उनके ये अरमान पूरे हुए और लगभग 16 साल की उम्र में वो सेना का हिस्सा बनने में सफल रहे और 1996 में पिता का आशीर्वाद लेकर ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। ट्रेनिंग के कुछ साल बाद यानी कि 1999 में उनकी शादी हुई। शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे कि उन्हें कारगिल जाने का आदेश मिला। एक पल के लिए उनके मन में परिवार का ख्याल आया, लेकिन फिर इतनी जल्दी देश के लिए लड़ने का मौका मिला है, इस बात से वे बड़े ही उत्साहित थे। वीर जवानों का यही तो जज्बा है। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही उन्होंने 16,500 फीट की हाइट पर आई एक पहाड़ी जिसका नाम है टाइगर हिल, उसे पाकिस्तान से छीनने की जिम्मेदारी उठा ली। वो अपनी टीम के साथ उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इसी के साथ दुश्मनों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ओह, इस हमले में सूबेदार के कई साथी शहीद हो गए। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को भी 2-3 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी वो हार न माने और दुश्मनों को पता भी ना चले, इस तरह से दूसरे रास्ते से उस पहाड़ी पर चढ़ गए। वाह, दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकते थे उस तरह से सूबेदार और उनकी टीम ने वहां पर जाकर हमला कर दिया। ये देखकर दुश्मनों के कुछ और साथियों ने उन पर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के और साथी शहीद हो गए। अब योगेंद्र सिंह यादव की टीम में बहुत कम जवान बचे थे, इसलिए उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। थोड़े वक्त के बाद दुश्मनों को लगा कि सूबेदार योगेंद्र सिंह की पूरी टीम ही खत्म हो गई है और इसलिए वो आगे बढ़े और इसी मौके का फायदा उठाकर योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम ने हमला कर दिया। स्मार्ट, जिसमें कई दुश्मन मर गए, लेकिन एक दुश्मन वहां से भागने में सफल रहा और आगे जाकर उसने अपने साथियों को बता दिया, ताकि पाकिस्तानी सैनिक अलर्ट हो गए और योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम की आने की राह देखकर बैठ गए। ओह, जैसे ही योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम वहां पर पहुंची, दुश्मनों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में योगेंद्र सिंह के लगभग सभी साथी शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह को भी गोलियां लगी, वो लगभग खत्म ही हो चुके थे, लेकिन अभी सांसें चल रही थी। दुश्मनों को पास आता देख उन्होंने मर जाने का नाटक किया। दुश्मन उन्हें मरा हुआ समझकर आगे बढ़े और इसी मौके का फायदा उठाकर योगेंद्र सिंह यादव ने दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंक दिया। दुश्मन भी अचंभे में पड़ गए कि ये क्या हो गया। बहुत ही चतुर जवान है। योगेंद्र सिंह यादव अपनी चतुराई से जगह बदल बदल कर गोलियां चलाने लगे, ताकि दुश्मनों को ये लगा कि भारतीय सेना की कोई और टीम आ पहुंची है और वो लोग डरकर भाग गए। वाह, योगेंद्र सिंह की पूरी बॉडी में से खून बह रहा था। उनका एक हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। ऐसी हालात में भी वो अपने साथियों के पास दूसरी टीम की आने की राह देखे बगैर नीचे जाने में सफल रहे। उनकी ये हालत देखकर सब दंग रह गए। सबने उनकी इस बहादुरी को सलामी दी। उन्हें हॉस्पिटल ले जा ही रहे थे कि उससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना की कुछ इन्फॉर्मेशन अपने साथियों को दे दी, ताकि हम उस टाइगर हिल को जीतने में सफल रहे। और फाइनली ऐसा ही हुआ। भारतीय सेना दुश्मनों के साथ लड़कर टाइगर हिल पर अपना तिरंगा झंडा लहराने में सफल रही। भारतीय जवान की हिम्मत ने आखिर जिता ही दिया।
इस युद्ध के दौरान सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को लगभग 16 गोलियां लगी थी। उन्हें ठीक होने में कई महीने लग सके ऐसा था। हाल में 2020 में 18 ग्रेनेडियर्स में वो देश की सेवा कर रहे हैं। भारत सरकार ने उनके इस अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के बदले उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। सबसे छोटी उम्र में परमवीर चक्र हासिल करने वाले सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव है। इतनी छोटी उम्र में इतिहास बनाने वाली ये वीरता की कहानी को देश हमेशा याद रखेगा। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की शौर्यता को सलाम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई कहानी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।